हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बॉस, वो आज दिन आ ही गया जिसमें आप सभी को इंतजार था। कॉमर्स का पेपर कुछ ही घंटों बाद शुरू होने वाला है। तो हालांकि मैंने सोचा था कि पहले मैं ये वीडियो में आपको सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलूंगा, लेकिन जाते जाते कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सिखाता जाता हूं कि यार पेपर में आंसर कैसे लेकर आने हैं। भाई देख, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इस बार पेपर में आ रहे हैं, जिसको अगर जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर आए तो तीन कैटेगरी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहे हैं। जैसे एमसीक्यूज, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं, या कुछ कुछ केस स्टडी भी आती है सिंगल लाइनर्स वाली। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए भाई? जहां पर भी आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करें, वहां सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि जगह छोड़, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस यहां किए कुछ क्वेश्चंस कहीं और कर दिया, ऐसा मत करिएगा। सेक्शन ए की हेडिंग डाल के पूरा सेक्शन ए एक जगह ही सॉल्व करिएगा। सेम विद सेक्शन बी। आगे बात करते हैं इसके आंसर कैसे देने। मान लो एक क्वेश्चन आया है, कुछ लिखा है यहां पर, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, ठीक। तो तुम्हें इसका आंसर कैसा देना पड़ेगा? तुम्हें लिखना पड़ेगा आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट, लेट्स से प्लानिंग इसका करेक्ट आंसर है, तुमने लिखा ए, साथ में ऑप्शन भी जरूर लिख देना। जब आप ऑप्शन लिख देते हो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए ऐसे लिख के छोड़ देंगे। कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर को आपने ए लिखा है, डी लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए साथ में उस ऑप्शन को इलैबोरेट करके लिख देना समझदारी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? और जो आप पे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। जैसे लेट्स से आंसर नंबर 1 का 7th पार्ट जो आया है, 7th पार्ट जो आया है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था और आंसर था उसका लेट्स से कोऑर्डिनेशन। तो सिर्फ तुमने कोऑर्डिनेशन लिख दिया, चल जाएगा। कुछ भी और एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधा लिख सकते हो। फिर अगर ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो तुम सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख सकते हो। प्लीज टी एफ मत लिखना। ट्रू फॉल्स लिख के आना, इतने से काम चल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपसे रीजन नहीं पूछ रहे हैं, चांसेस नहीं है रीजन पूछने के, लेकिन अगर रीजन नहीं पूछा है तो आप सीधा लिखकर आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा लिखना भाई, ट्रू है तो TRUE पूरा लिख देना। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर और उसका आंसर कैसे लिखकर आना चाहिए इन 2024 एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे मान लो क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तुमको इसके अंदर सिर्फ 4 पॉइंट लिखकर आने हैं। हाफ मार्क्स फॉर साइड हेडिंग, हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। तो जैसे पहला, मैं जब इसका आंसर लिख रहा था तो भाई लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में कॉस्टली प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस को अंडरलाइन कर दिया, उसके अंदर उससे रिलेटेबल 2-3 लाइन लिख दी। बहुत आराम कथा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको लिखकर बता दिया कि इसके अंदर कितना मटेरियल लिखना लेजिट कहलाएगा। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, मनी टाइम एंड एफर्ट हैव टू बी स्पेंट इन फोरकास्टिंग, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। इतना लिखने से काम बन जा रहा है। फिर आप लिखेंगे इसका सेकंड पॉइंट, उसको अंडरलाइन करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, बिकॉज जो मार्किंग होती है वो हाफ मार्क्स फॉर साइड हेडिंग होती है एंड हाफ मार्क्स फॉर उसका एक्सप्लेनेशन का होता है। बात समझ में आ रही है आपको कैसे आंसर लिख के आना पड़ेगा? अगर 4 नंबर का क्वेश्चन तो 4 पॉइंट, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन कोई केस स्टडी आ रहा है और पूछता है कि यहां पर कौन सी राइट वायलेट हुई है, यहां, या एक केस स्टडी में पूछते हैं ना कि यहां पर कौन सा प्रिंसिपल लगा है, यहां पर कौन सा टाइप्स ऑफ प्लान लगा है, तो सीधा सीधा वो लिख सकते हो। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में राइट टू इंफॉर्मेशन वायलेट हुई है, तो पूरा राइट टू इंफॉर्मेशन लिख देना, बस इतना लिखने से काम चल जाएगा। इसको भी इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। स्टेट के क्वेश्चन में, स्पेसिफाई के क्वेश्चन में आप एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हालांकि अगर एक लाइन लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन नहीं लिखा है तो भी सही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जैसे डिफरेंसेस बिना बेसिस के मत लिखिएगा, टैब्यूलर फॉर्मेट में ही लिखिएगा, पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखिएगा। जो छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं वो भी लिख सकते हो, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब एक बच्चा गलती क्या करता है, लेट्स से अगर मैंने यहां बोला है मीनिंग, तो एडवर्टाइजिंग की भी मीनिंग लिखनी है, सेल्स प्रमोशन की भी मीनिंग लिखनी है। ऐसा मत कर देना एडवर्टाइजिंग की मीनिंग लिख दो, सेल्स प्रमोशन का
लेट्स से एग्जांपल लिख दो, गलत हो जाएगा। जो बेसिस लिखा है उस बेसिस पर डिफरेंशिएट करना है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 4 डिफरेंस चलेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 डिफरेंस चलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको बहुत एक्सप्लेन लंबे लंबे पॉइंट्स में लिखकर नहीं आने की जरूरत है। ठीक है, चलो बॉस आगे बात करते हैं हम लोग स्टेप्स वाले क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है, मेरे से पूछ भी रहते, सर अगर 2 नंबर का स्टेप्स वाला क्वेश्चन आए तो क्या सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे? हां, चाहे 2 नंबर का आए, चाहे 1 नंबर का आए, चाहे 4 नंबर का आए, चाहे 5 नंबर का आया, अगर स्टेप्स पूछा है तो आपको सारे ही स्टेप्स लिखकर आने पड़ेंगे। सारे स्टेप्स लिखेंगे। लेट्स से यहां पे प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स लिखने हैं तो आपने क्या लिखा? पहला स्टेप लिखा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये साइड हेडिंग हो गई, इसके साथ इसको 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज नंबर कैसे हो जाएंगे? हाफ मार्क फॉर साइड हेडिंग, हाफ मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि पहले पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स आता है, दूसरे पे एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस आता है, तीसरे पे आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स आता है। मान लो तुम्हें एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस तुम भूल गए वहां पर, लेकिन तुम्हें याद है कि भाई दूसरा स्टेप तो कोई और था, तो जगह छोड़कर तीसरा स्टेप लिखना। बात समझ में आ रही? मान लो एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस भूल गए हो तो यह मत करना कि दूसरे स्टेप पे आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स कर देना, भाई ये गड़बड़ हो जाएगा। स्टेप को उसी ऑर्डर पर होने चाहिए, उसी हायरार्की पर होने चाहिए। अगर आपने स्टेप्स को ऊपर नीचे कर दिया, पूरा काट के 0 मिलने वाला है आपको नंबर। बात समझ में आ रही है? मान लो 3rd स्टेप भूल गए लेकिन 4th स्टेप पता है, तो 4th वाले को 4th पॉइंट पे ही लिखना। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है? हेडिंग लिखी, एक्सप्लेन कर दिया। जहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वहां एक्सप्लेनेशन करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेनेशन करना है। लेकिन जहां पर 1 नंबर में स्टेप पूछ लिए, 2 नंबर में स्टेप पूछ ली, वहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप्स को स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ रही होगी। एकदम बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? या यहां तक बातें कुछ ध्यान में रख के आपको करनी है। और आप जब भी पेपर लिखें तो सेक्शन ए एक जगह सॉल्व करें। लिखिए सेक्शन ए और लिखना शुरू कर दो आंसर्स। फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, फिर सेक्शन बी, फिर सारे आंसर्स लिखना शुरू कर दें। भाई साफ साफ लिखें, पेन अच्छा चला हुआ लेकर जाएं। 5 स्टार चॉकलेट के बारे में तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो जाओ अच्छे से पेपर देकर आओ। विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे जिंदगी में तुम्हारे साथ वो सारी चीजें हों जो भगवान ने तय कर रखी हैं, बिकॉज भगवान आपको आपके बारे में ज्यादा सोचता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। और आज क्या नहीं करना है, आज जाके स्कूल में केस स्टडी डिस्कस नहीं करनी है, आज जाके स्कूल में एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करने हैं, बस जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज करेंगे और अच्छे से पेपर देने चले जाएंगे। लव यू ऑल। मुझे पता है रात में नींद नहीं आई है, क्योंकि मुझे भी नहीं आई है। चलो मिलते हैं आज शाम को, बताओ आके पेपर कैसा हुआ, और लव यू ऑल, बाय बाय।